एपिसोड की शुरुआत में येन जियांग के साथ स्टूडियो पर होता है। वो एक न्यू ऑडियो बुक की रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिकॉर्डिंग के बाद येन एरन से मिलने जाता है। एरन बोलती है, तुम्हारी न्यू ऑडियो बुक बहुत अच्छी है। येन स्माइल करता है। मी यून जी ऑफिस आते हैं और सब उन्हें साथ में देखकर टीज करने लगते हैं। एरन भी उन्हें देखकर खुश हो रही होती है। सब उनको ट्रीट देने को बोलते हैं। टिया एरन से पूछती है, क्या ऑफिस में डेटिंग अलाउ है? एरन बोलती है, अगर लव और वर्क दोनों बैलेंस में हो तो ठीक है। फिर एरन मिंग को टीज करने लगती है। एरन येन का टेक्स्ट देखती है और रिप्लाई करने लगती है। येन भी बहुत हैप्पी होता है। नैन उसे कॉफी देने आता है, जिसके लिए येन उसे थैंक्स बोलता है। ये सुनकर नैन बहुत ही ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाता है, क्योंकि येन ने पहली बार उससे इतने अच्छे से बात की थी। फिर दोबारा येन और एरन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिस दौरान एरन ब्लश करने लगती है। ऑफिस में सारे लोग एरन को देख रहे होते हैं। यूनजी बोलता है, ऐसे एरन, तुम्हें भी वर्क और लव को बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे तुमने हमें बोला। और सब हंसने लगते हैं। एरन सबके साथ मीटिंग कर रही थी, क्योंकि उनका गेम अब ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। सब बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और साथ ही एक्साइटेड भी होते हैं। येन का ऑडियो बुक भी बहुत फेमस हो गया होता है। नैन बोलता है, तुमने शो ज्वाइन करना है या नहीं? येन बोलता है, वो लोग किसी को भी वोट दे रहे हैं और स्क्रिप्टेड है, सब मुझे नहीं करना है। अगर वो कांटेक्ट करे तो मुझे बोलना। जियांग बाहर जाकर फोन चेक करता है और थोड़ा परेशान हो जाता है। नैन पूछता है, क्या हुआ है? जियांग उसे एक मैसेज दिखाता है। जिस ऑडियो बुक पर वो काम कर रहे थे, राइटर ने क्लेम किया है कि उस पर अभी भी कॉपीराइट उनका ही है। अब वो शायद केस करेगी। नैन शॉक्ड हो जाता है। नैन देखता है राइटर ने ऑफिशियली पोस्ट किया है कि उनकी परमिशन के बिना ये बुक की रिकॉर्डिंग की गई है और इस वजह से अब सब उनके अगेंस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में येन एरन के साथ होता है। एरन के ऑफिस जाने के बाद येन अपना फोन चेक करता है और वहाँ उसके अगेंस्ट बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं। सब उसको ट्रोल कर रहे होते हैं कि उसने परमिशन के बगैर किसी का कंटेंट यूज कर लिया है। येन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कमेंट कर देता है कि वो इनोसेंट है। दूसरी तरफ नैन सबको बोलता है, ये सब अब हमारे अगेंस्ट है, इसीलिए अभी कुछ भी हमें पोस्ट नहीं करना चाहिए। पर एक एम्प्लॉय बोलती है, येन ने पोस्ट कर दिया है। सब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। येन स्टूडियो आता है, वहाँ कंपनी के सीईओ भी होते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने बुक की कंपनी से कांटेक्ट कर लिया है, पर उन्होंने हमें बताया नहीं है और उन्होंने हमें बिट्रे किया है। वो राइटर ने हमसे कंसल्ट भी नहीं किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। येन बोलता है, तो ये सब कंपनी की गलती है? नैन बोलता है, तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए था। तुमने कमेंट क्यों किया? इसकी वजह से अब हमारी कंपनी भी खतरे में आ गई है। सारे प्रोजेक्ट्स अब डिले हो जाएंगे। सीईओ बोलता है, इसका असर अब लव गेम पर भी होगा। येन पूछता है, इसमें गेम की क्या गलती है? सीन कट होता है। टिया जल्दी से सबको न्यूज़ देखने को बोलती है। गेम के ऑफिशियल पेज पर सब कमेंट कर रहे हैं, अगर उन्होंने डबिंग टीम से येन को नहीं निकाला तो वो गेम को नहीं खेलेंगे। सब ये देखकर टेंशन में आ जाते हैं। एरन जल्दी से येन से मिलने को निकलती है। येन, जो कि ये सब कमेंट देखकर पैनिक करने लगता है, वो एरन के ड्रीम को तोड़ने की इंजाम लेना नहीं चाहता था। एरन उसके पास आती है। येन सेंसलेस होने लगता है। एरन जल्दी से उसे हेडफोन पहना देती है। येन उसे सॉरी बोलने लगता है। एरन उसे हग करती है। नेक्स्ट सीन में एरन येन के लिए नूडल्स बनाती है, पर येन बहुत सैड होता है। वो एरन से पूछता है कि क्या इन सब में उसकी गलती है? एरन बोलती है कि उसे कमेंट नहीं करना चाहिए था, उसकी कंपनी सब देख रही थी। जियांग ने भी कुछ पोस्ट नहीं किया, उसे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। येन सब सुनकर बोलता है कि एरन घर चली जाए, उसे रेस्ट करना है। एरन भी अपने घर चली जाती है, पर दोनों सारी रात सो नहीं पाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एरन ऑफिस में होती है और सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। टिया बोलती है, हमारा गेम का कमेंट सेक्शन नेगेटिव कमेंट से भर गया है। चेन रुई बोलती है, हमें येन को रिप्लेस कर देना चाहिए। एरन उसको देखने लगती है, बट सारे लोग बोलते हैं, येन ने हमारी बैड टाइम पर हेल्प की, लो प्राइस में काम किया, अब हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे हमारी ज़रूरत है। सब एग्री करते हैं।
नेक्स्ट सीन में यूनजी एरन को अकेले में बोलता है कि मिस लेन का कॉल आया था। उन्होंने बोला है कि जल्दी से कोई सोल्यूशन अगर नहीं निकाला तो वो गेम को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। एरन बोलती है कोई हमारे गेम को अननेसेसरी टारगेट कर रहा है और पोस्ट कर रहा है। एरन बोलती है उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट किया? मुझे नहीं, उन्होंने लगता है मैंने अपने रिलेशनशिप की वजह से येन को रिप्लेस नहीं किया। तुम उनसे बात करो, 3-4 दिन का टाइम लो, हम कुछ करते हैं। यूनजी ओके बोलता है। नेक्स्ट सीन में येन मिस लेन के साथ होता है। वो येन को बोलती है अगर येन ड्रॉप आउट नहीं किया तो एरन का ड्रीम टूट जाएगा। अब येन को एरन से कुछ दिन के लिए दूर रहना चाहिए। येन उनकी सारी बातें सुनता है। वो बाहर जाता है और देखता है एक यूट्यूबर में फिर से उसके गेम के अगेंस्ट में वीडियो बनाई है। तभी उसे नैन का कॉल आता है। वो येन को घर में ही रहने को बोलता है, वो स्टूडियो ना आए। येन पूछता है पर क्यों? और पीछे आवाज आता है कि मीडिया उनकी स्टूडियो पर आ रही है और सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए हैं और कॉल कट हो जाता है। येन को बहुत हर्ट होता है। वो सारा दिन बाहर रहता है। रात को जब घर आता है एरन उसका गेट पर वेट कर रही थी, पर येन चुप हो जाता है। एरन उसे कॉल करती है पर येन कॉल रिसीव नहीं करता। एरन घर के अंदर चली जाती है। एरन को टिया का टेक्स्ट आता है कि वो सारी चीज़ों को और रोक नहीं पा रही है। प्रमोशन भी अब गेम की बंद होने वाली है। तभी टिया टेक्स्ट करती है कि किसी ने येन और उसकी फोटो पोस्ट की है और वो यूट्यूबर ही होता है। वो बोलता है कि येन और एरन के बीच रिलेशनशिप है, इसीलिए गेम को बॉयकॉट करना चाहिए। ये सब येन भी देख रहा होता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता है। वो कुछ डिसाइड करता है। अगले सीन में वो एरन के घर जाता है। एरन उसे सॉरी बोलती है, उसने जो भी उसे लास्ट टाइम कहा था। येन स्माइल करता है और बोलता है पहले जैसे तुमने मोमो बनाया था अभी बनाओ। एरन हाँ बोलती है और उसके लिए कुक करती है। येन उसे हग करता है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एरन उठती है। उसके फ़ोन पर मैसेज आ रहे होते हैं। वो फ़ोन चेक करती है। येन ने पोस्ट किया होता है कि जो भी कुछ हुआ उसने गेम कंपनी की कोई गलती नहीं है और वो अब ड्रॉप आउट कर रहा है। एरन जल्दी से येन के घर जाती है पर वो का सामान लेकर चला गया होता है। हम येन को एयरपोर्ट में देखते हैं। जियांग उसे रोकने आता है और बोलता है ये सब 1 मंथ में ही खत्म हो जाता है। येन बोलता है कि उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तभी कुछ लड़कियां उनकी फोटो लेने लगती हैं। जियांग उन्हें रोकने लगता है। इसके चक्कर में येन चला जाता है। जियांग कुछ नहीं कर पाता है। एरन बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तब येन का टेक्स्ट आता है। वो उसे सॉरी बोलता है कि उसे ऐसे छोड़कर जा रहा है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और वो ब्रेकअप कर लेता है। ऑफिस में भी ये सब देख रहे होते हैं। मिंग और एरन का टेक्स्ट आता है। वो बोलती है येन चला गया है। यूनजी बोलता है हमें 3 दिन में गेम लॉन्च करना है और न्यू वॉइस आर्टिस्ट भी ढूंढना है। प्रिया बोलती है येन बहुत लो प्राइस में मान गया था, लेकिन अभी हम न्यू आर्टिस्ट कहाँ से लाएंगे। तभी जियांग आता है और बोलता है कि वो कंप्लीट कर देगा डबिंग। सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लास्ट सीन में येन ने जियांग को वॉइस मैसेज भेजा होता है कि वो गेम की डबिंग कंप्लीट कर दे। जियांग बोलता है तुम्हारा काम है तुम करो, बट वो हेल्प करने आया होता है। फिर हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। लव गेम बहुत पॉपुलर हो गया था। जियांग भी और ज़्यादा फेमस हो गया होता है, पर कुछ लोग अभी भी येन की डबिंग को मिस कर रहे थे। ऑफिस पर सब पॉजिटिव कमेंट्स देखकर बहुत खुश होते हैं। वो भी येन को मिस कर रहे थे। तभी वहाँ एरन आती है। एरन को मिस लेन का कॉल आता है। वो मिस लेन से मिलने जाती है। दूसरी तरफ रूही को देखते हैं, जिसको उसी कंपनी में भेजा था जो एरन की कंपनी को खरीदने वाली थी। वो रूही को ऑर्डर देते हैं जल्दी से कुछ करने के लिए। नेक्स्ट सीन में एरन और मिस लेन कैफे पे आए होते हैं। मिस लेन उसे बेस्ट विशेस देती हैं क्योंकि उसका गेम सक्सेसफुल हो रहा है। फिर एरन को पता चलता है कि मिस लेन की एक बेटी है और वो एक सिंगल मदर है। एरन सुनकर शॉक्ड हो जाती है। मिस लेन बोलती है उसके बीएफ ने ब्रेकअप कर लिया था, बट मैंने अब इस लाइफ में खुश रहने का डिसाइड कर लिया है। ऐसे तुम्हें लव को छोड़ दिया करियर के लिए?
एरन को ये बात बहुत बुरी लगती है। वहाँ से निकलने के बाद वो बस स्टॉप पर आती है। वहाँ येन के होर्डिंग्स निकल रहे होते हैं। ये देखकर उसे येन की याद आने लगती है। तभी वहाँ यूनजी आता है उसे पिक करने। उसे सैड देखकर यूनजी पूछता है, तुम येन से कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही हो? एरन बोलती है, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूं, और मैं फर्स्ट ब्रेकअप से तो इस बार अच्छी हूँ। फिर एरन बोलती है, मिस लेन को लगता है कि मैंने येन से इसीलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना था। यूनजी बोलता है, वो तुम्हें कितना ही जानती है, उनके बातों को लेकर इतना सैड मत हो, इतना मत सोचो। नेक्स्ट मॉर्निंग एरन बालकनी पर येन के प्लांट्स को देख रही होती है और उसे याद आता है कैसे येन ने उसको प्लांट्स की केयर करना सिखाया था। इसीलिए एरन भी वैसे ही प्लांट्स की देखभाल करने लगती है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है। वो जल्दी से ऑफिस आती है और पूछती है, क्या हुआ है? चैंग बताता है, गेम को किसी ने हैक कर लिया है। एरन पूछती है, किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया? रूई बोलती है, ऐसा कौन करेगा? मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा। वो बोलता है, उन्हें एक ईमेल आया है हैकर को, वो उनसे 200,000 की डिमांड कर रहा है। यूनजी बोलता है, मैं अरेंज करता हूँ। एरन मना करती और बोलती है, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो वापस से हैक नहीं करेगा क्या? क्या गारंटी है? चैंग, तुम कैसे उसे ठीक कर सकते हो? मैं नहीं जानती, पर ठीक करो। चैंग बोलता है, उसे टाइम लगेगा, 2-3 दिन का शायद। यूनजी और मिंग पुलिस के पास जाते हैं। एरन को मिस लेन का कॉल आता है और वो उसे नेक्स्ट डे मीटिंग के लिए बोलती हैं। सबके सामने एरन होती है। फिर सबके जाने के बाद एरन अकेली ऑफिस में बैठी होती है। यूनजी उसे घर जाने को बोलता है। एरन बोलती है, वो थोड़ी देर बाद चली जाएगी। फिर यूनजी भी निकल जाता है। उसके जाने के बाद एरन येन का ऑडियो बुक को सुनने लगती है और बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है। नेक्स्ट डे एरन मिस लेन से मिलने जाती है। वहाँ जुन भी होता है। वो उसे इस सब के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता है। एरन बोलती है, अगर उन्हें हम पैसे दे देंगे तो वो वापस से ऐसा ही करेंगे, और ऐसा करना क्राइम है क्योंकि हमारी कंपनी छोटी है, इसीलिए वो हम पर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए हम गेम को टेम्पररी डाउन कर देते हैं। प्लेयर्स सिर्फ ऑफलाइन ही खेल पाएंगे, ऑनलाइन टेम्पररी ऑफ रहेगा, उससे हमें कुछ टाइम भी मिलेगा। जुन बोलता है, पर इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या? वो इस तरीके से पैसे नहीं दे पाएंगे। मिस लेन यूनजी से पूछती है कि वो भी पार्टनर है। यूनजी बोलता है, उसे एरन पर बिलीव है। मिस लेन बोलती है, अपने सब डिसाइड कर लिया है तो हमारी डील के बारे में भी बता देते। अगर इन्वेस्टमेंट के बाद कोई भी इनकन्वीनियंस प्रोजेक्ट के साथ होता है तो हम उसके लीडर को चेंज कर देते हैं, और आज से इस प्रोजेक्ट को यूनजी लीड करेगा और एरन को अब रेस्ट करना चाहिए। एरन यूनजी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिस लेन चली जाती है। फिर जून बोलता है, तुम्हें एक और बार सोच लेना चाहिए। एरन बहुत अपसेट होती है। प्लेयर्स को भी इस बारे में पता चल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं, येन जब था ये गेम कितना फेमस था, और सीन कट होता है। येन को देखते हैं जो कि दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया होता है। येन अकेला बैठा होता है। तभी उसे उसका ओल्ड फ्रेंड माई मिलता है। वो येन से मिलने आता है। दोनों बात करते हैं। माई बोलता है, मैंने एक एनिमेशन स्टूडियो ओपन किया है, तुम भी एक वॉइस आर्टिस्ट हो, तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। येन मना करता है। माई बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर इंटरनेट पर लोग कब का सब भूल गए हैं, अब तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एरन अपना सामान पैक कर रही होती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एरन बोलती है, मैं टेम्पररी लीव पर हूँ, मुझे मेरा वेकेशन एंजॉय करने दो। मिंग बोलती है, तुम इस ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनजी पर देकर जा रही हो। यूनजी बोलता है, हाँ, मुझसे नहीं होगा। एरन मिंग को बोलती है, तुम सबको यूनजी का साथ देना होगा। सारे एम्प्लॉय बोलते हैं कि वो एरन को ऑफिस की सारी अपडेट्स देते रहेंगे। रूरी ये सब देख रही होती है। एरन घर पर होती है, येन का फेस को देख रही होती है। फिर वो सोने चली जाती है। येन भी कुछ मेडिसिन लेता है और सोने की तैयारी करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरन एक टाइम पर उठ जाती है।
एडम बोलती है मुझे लीफ पर भी नींद नहीं आ रही है। फिर वो उठकर घर को क्लीन करने लगती है। तब डोरबेल बजता है। उसके डैड आए होते हैं। वो आकर उसे बोलते हैं तुम यहाँ क्यों रह रही हो, इतना छोटा घर। एडम स्माइल करती है। फिर वो एडम के लिए नूडल्स बनाते हैं। एडम उसे खाकर रोने लगती है और बोलती है ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है। उसके डैड बोलते हैं तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, आज तुम्हें ये स्पाइसी लग रहा है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम हमेशा हमारी वही छोटी बच्ची ही रहोगी। एरन किचन क्लीन करने लगती है। तभी उसके डैड उसे एक कार्ड देते हैं और बोलते हैं इसमें जो पैसे हैं एरन के ही हैं, वो इसे यूज कर सकती है। एरन मना करने लगती है पर उसके डैड उसे डांट देते हैं और बोलते हैं वो घर जा रहे हैं, उसकी मॉम अकेली है, वो सिर्फ एरन से मिलने आए थे, अब वो वापस जा रहे हैं। उनके जाने के बाद एरन सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पेरेंट्स हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। येन को देखते हैं जिसे माई का कॉल आता है। वो उसे मिलने बोलता है पर येन मना कर देता है। माई बोलता है मैंने तुम्हें एक काम ऑफर किया था, अब तुम्हें एक रीस्टार्ट करना चाहिए, न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर हम येन को देखते हैं जो कि मेडिसिन लेता है और बोलता है उसकी बीमारी और भी बढ़ रही है, उसको नाइटमेयर्स आते हैं पर वो वापस शायद नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट सीन में माई का स्टूडियो में उसके स्टाफ्स अपना काम कर रहे होते हैं। तब माई येन को लेकर आता है। वहाँ के स्टाफ लिन को येन बहुत पसंद आ जाता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है पर येन उसे इग्नोर कर देता है। माई उसे प्रोजेक्ट दिखाता है जिसे येन को डब करना है। फिर येन डब स्टार्ट कर देता है। येन अपना पार्ट बहुत अच्छे से करता है। लिन तो उसे ही देख रही थी। तभी उन्हें पता चलता है उनके बाकी वॉइस आर्टिस्ट ने आना कैंसिल कर दिया है। सब टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें ये प्रोजेक्ट 3 दिन में सबमिट करना है। येन सब सुन लेता है और बोलता है वो सारी डबिंग कर देगा। सब सरप्राइज हो जाते हैं। फिर येन पूरा वीडियो का डबिंग कर देता है। फिर लिन येन के लिए बहुत सारा खाना ले आई होती है। येन बोलता है उसे अर्जेंट काम है, उसे अब निकलना होगा। लिन उसे रुकने बोलती है। येन चला जाता है। माई बोलता है तुम दिन में ड्रीम मत देखो। लिन का मूड बहुत खराब हो जाता है। रूह यूंजी के पास आती है और रेजिग्नेशन दे देती है। यूंजी उससे पूछता है क्या हुआ है पर यूंजी का वो कोई जवाब नहीं देती है। बोलती है उसे अपने होम टाउन वापस जाना है। फिर यूंजी कुछ नहीं बोल पाता। रूही अपना सामान को पैक करने लगती है। सब उसे पूछते हैं कि क्या किसी ने उसे बुली किया है पर रूही कुछ नहीं बोलती है और चली जाती है। सब बहुत सैड होते हैं कि एक एक करके सब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। बट फिर सब काम करने लगते हैं। एरन घर का सारा काम कर लेती है और वो येन का पिलो देखकर उसे मिस करने लगती है। फिर वो रनिंग करने लगती है और बहुत ज्यादा रोती है। फ्लैशबैक में उसे येन की बातें याद आती हैं कि जब भी मूड खराब हो तब नेचर की साउंड सुनना चाहिए और एरन भी ऐसा ही करती है। अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है और सुनती है। नेक्स्ट सीन में मिंग एरन से मिलने आती है। वो देखती है एरन ने बहुत अच्छे से घर की सफाई कर रखी होती है। मिंग एरन को स्किन केयर प्रोडक्ट्स देती है गिफ्ट के रूप में। फिर दोनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और फिर एरन बोलती है उसके डैड आए थे और उन्होंने मुझे कार्ड दिया है। उन्हें लगा मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं पूछा मेरा काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं, पर उनको मैं प्राउड फील नहीं करा पा रही हूँ। मिंग उसे कंसोल करती है। फिर वो येन के बारे में पूछती है। एरन बोलती है कि वो पहले से ही बहुत टेंशन में है। मिंग बोलती है ये येन ऐसा कैसे चला गया, उसे मिला भी नहीं 1-2 बार। एरन पूछती है कि हैकर का कुछ पता चला है या नहीं। मिंग बोलती है चैन ट्राई कर रहा है पर कुछ पता नहीं चल रहा है। एरन भी अब सोचने लगती है। एरन हैकर को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बाद उसे पता चलता है कि उसके जैसे बहुत छोटी कंपनी के साथ ऐसा हुआ है और सारी कंपनी को जाओ कंपनी ने खरीद लिया, जो कि एरन की कंपनी को भी खरीदना चाहते हैं। एरन को अब यकीन हो जाता है। वो टिया और चैन को मिलने बुलाती है। टिया और चैन एरन से मिलने आते हैं। एरन पूछती है कंपनी में क्या हो रहा है। टिया चैन
रूही की जॉब छोड़ने की बात बोलते हैं। एरन शॉक्ड हो जाती है। फिर एरन उन्हें काम देती है कि उनको जाओ कंपनी में नजर रखनी होगी। टिया और चैंग एग्री करते हैं। एरन बोलती है ये सब सीक्रेटली करना होगा ताकि किसी को पता ना चल सके। माई अपना प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश होता है। लिन बोलती है येन की सारी आवाज कितनी डिफरेंट है, उसे इस बार कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। येन बोलता है उसे कोई भी कंपटीशन में नहीं जाना है। नेक्स्ट सीन में येन सबके साथ डिनर कर रहा होता है। लिन फिर से येन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और पूछती है क्या तुम्हारी कोई जिद थी? माई बोलता है यूनिवर्सिटी में सबसे छुप छुप कर येन किसी को पसंद करता था, लाइब्रेरी चैप्टर साथ में बैठा करता था। मैंने सोशल मीडिया पर देखा था येन के रिलेशनशिप के बारे में। ये सुनकर येन वहां से उठकर चला जाता है। सबको लगता है येन गुस्सा हो गया है। येन बारिश में भीगते हुए जा रहा होता है। उसे सिर्फ एरन की याद आती है। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। तभी उसके पास लिन छाता लेकर आ जाती। वो आकर उसे सॉरी बोलती है और सीन कट होता है। एरन घर पर येन का शो देख रही होती है। वह स्माइल करने लगती है। येन ड्रीम देखता है वो अपने घर पर है और वहाँ सब बिखरा हुआ है। उसे पैनिक अटैक आने लगता है। तभी एरन उसके पास आती है और उसे हेडफोन पहना देती है। दोनों हग करते हैं। तभी बाहर से येन को बुलाने की आवाज आती है। येन की नींद टूट जाती है। येन डोर ओपन करता है। वहाँ लिन और माई होते हैं। येन बोलता है वो अब जा सकते हैं, पर माई मना कर देता है। येन को फीवर होता है। लिन उसको टच करके देखती है, पर फिर वो उसकी केयर करने लगती है। येन सो गया होता है। लिन उसके पास होती है। येन पूछता है उसे क्या हुआ है? लिन बोलती है उसे फीवर है। येन बोलता है कि अब उसे जाना चाहिए, पर लिन उसे एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगती है। येन बोलता है तुम इतनी सारी बातें कैसे कर लेती हो? लिन पूछती है तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से ऐसे बात कर रहे हो ना? ये सुनकर येन वहां से जाने लगता है। ली उसको रोक कर पूछती है अगर तुम सिंगल हो तो मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। येन शॉक्ड होकर खड़ा हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।